जय हिंद सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र आयुष। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी का जो नेवी स्टेज 2 है, एसएसआर के लिए आप सभी का सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दोनों चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, डेप्थ में डिस्कस करेंगे और किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि स्टेज 1 का डिमांड कुछ और था, स्टेज 2 एग्जाम का डिमांड कुछ और है। डिमांड क्या होता है भाई साहब, कि डिपेंड करता है इस नंबर ऑफ स्टूडेंट पे भी क्वेश्चन कैसा देना है। क्योंकि यदि भाई साहब हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी यदि 1000 है और कैंडिडेट 10,000 है, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस का लेवल कम रहेगा। वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 1000 है, कैंडिडेट 1,00,000 है, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, कोशिश करना समझने का। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को डिटेल में समझाने का। ठीक है, हर गाइडेंस को लेकर इनलाइट गुरुकुल आप सभी के लिए एक्टिव है। डिफेंस को लेकर, एसएससी को लेकर, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। ठीक है, हमारा जो न्यू चैनल है डिफेंस गुरुकुल, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, क्या बात करेंगे भाई साहब आप सभी का जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 के लिए हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, नेवी एसएसआर के लिए। ठीक है, एसएसआर का बात करेंगे। इसमें से एसएसआर का क्या है, हम पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर सिलेबस की बात करते हैं। पैटर्न में क्या आपका 4 सब्जेक्ट को यहाँ पे डील किया जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, नंबर 1 सब्जेक्ट है आप सभी का इंग्लिश। दूसरा है आप सभी का जीके। तीसरा है मैथ्स। चौथा है आप सभी का साइंस, जिसको मूल रूप से हम साइंस छोड़कर फिजिक्स कहे तो बढ़िया है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अब 4 में क्या है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 25 25 25, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जिस बच्चे को पता है वो भी एक बार देख लो, जो नहीं पता है एक बार अच्छे से समझो। 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। 25 मार्क्स के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इधर नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्लियर है। अब देखो, जो जीके में है इसी में आप सभी को 5 नंबर का रीजनिंग पूछ लेता है। ठीक है, जीके में ही क्या है भाई साहब, आप सभी का 5 मार्क्स का जो होता है रीजनिंग्स का डील कर लेता है। रीजनिंग्स पूछ लेते हैं 5 नंबर का, ज्यादा नहीं, बस 5 नंबर का आप सभी को रीजनिंग पूछते हैं। क्लियर है, ये आप सभी का क्या हुए, ये स्टेज 2 के आप सभी का पैटर्न हुए, एग्जाम का पैटर्न। आम भाषा में कहा जाए एग्जाम का ये ढांचा है, स्ट्रक्चर है कि जाना कैसे है। अब क्या क्या है हर सब्जेक्ट को एक एक करके देखते हैं आराम से। क्लियर है, चलिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जितने भी हैं सबके पीडीएफ आपको, जितने भी इंफॉर्मेशन बताएंगे सबके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। क्लियर है, चलिए एक बार हम लोग फटाफट चलते हैं आपकी सिलेबस की ओर। ठीक है, सिलेबस यहाँ आराम से आप क्लियरली रूप से देखो। मैं कोशिश करूंगा बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करने का, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं यहीं पर डील करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो पहला चीज क्या है, आप सभी का सिलेबस का कुछ मूल रूप देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं साइंस को डील कर लेता हूं पूरा। ठीक है, 4-5 पार्ट में बांटे हुए हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, साइंस का जो आप सभी का लेवल जो होने वाला है, ठीक है, साइंस का जो लेवल है ये आप सभी का डायरेक्ट 11 एंड 12 का प्रश्न आता है। क्लियर है, चैप्टर क्या है भैया सब, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इससे क्या है, इक्विपमेंट क्वेश्चंस आते हैं मेजरमेंट्स को लेकर, ये बेसिक चैप्टर है, इससे एक सवाल आप सभी के आते हैं। इसके बाद क्या भाई साहब, कैनेमेट्रिक। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वर्क, एनर्जी, पावर। ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप सभी 10th में भी पढ़े हो, 12th में भी पढ़े हो। ठीक है, ये सारे आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं, मोशंस ऑफ द सिस्टम एंड अ पर्टिकुलर एंड ग्रिड सिस्टम। सबके पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, मेरा मोटो है समझाने का। ठीक है, मैथ साइंस सबको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, जीके और इंग्लिश को थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ द बोथ सब्जेक्ट। क्लियर है, थोड़ा मैथ साइंस कम डेप्थ में समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, बट जब क्लासेस चलेंगे तो वहां के लिए स्पेशल समझाया जाएगा। क्लियर है, इसके बाद क्या भाई साहब, रेडिड बॉडी एंड ग्रेविटेशनल। ठीक है, रेडिड बॉडी, ग्रेविटेशनल, मैकेनिज्म्स ऑफ द सॉलिड, फ्लूइड, एसिड, थर्मल। ये सारे आप सभी के 11 12 के हैं। नहीं, ये डील करता है सिर्फ क्लास आप सभी का 11th एंड 12th का। 11 12 12 का क्या मिलेगा आपको, साइंस मिलेगा, मैथ मिलेगा। ये चीज जो है आप जो 10th में पढ़ते आ रहे हैं वही है, जीके जो आप 10th में पढ़ते आ रहे हैं वही है। क्लियर है, हाँ, स्कोरिंग ये दोनों बहुत है, स्कोरिंग ये दोनों जो 10th 11 12 अच्छे से नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या भाई साहब, आप सभी के लिए ये दोनों स्कोरिंग है, ये दोनों अच्छे से हो गया आपका कट ऑफ क्रॉस है।
ठीक है, और इसको थोड़ा और डेप्थ कर दूं। थोड़ा और जूमिंग कर दूं, पूरा स्क्रीन कर दूं, आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, क्लियर है और समझना आसान हो गया। ये चीज आपका यूनिट 2 में होगा। हाँ, अब ये जो नंबर्स दिए हैं इस पे बहुत सारा खेल है, ठीक है, बहुत सारे गेम्स है, इस पे भी डिपेंड करता है भाई साहब आपका स्कोर क्या है नहीं है, कितना मार्क्स किससे पूछा जाएगा, इस पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है, चलो समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी को समझा गया था, ठीक है। वेव से सवाल आते हैं, जो आप इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको देखो इसमें फिजिक्स में देखोगे तो ओवर आप सभी को 22 से 25 चैप्टर के आसपास मिलेंगे। इसमें सारे चैप्टर आपको नहीं करनी है, मैं पहले ही बता देता हूं। इसमें आप ओवरऑल है 10 से 12 चैप्टर बेहतरीन ढंग से कर लो, आराम से आप अच्छा स्कोर कर लोगे। देखो यहाँ पे काम है परफेक्ट वर्क करने का, ठीक है। क्योंकि देखो हर चैप्टर का एक चीज क्या होता है ना, आपका बेसिक्स होता है, दूसरा एडवांस होता है, और बिना बेसिक्स का आप एडवांस नहीं सीख पाओगे। तो बेसिक्स से क्वेश्चंस आते नहीं है, बट एडवांस में उसका रूल्स होते हैं। जैसे एबीसीडी आपको किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मगर आपको अल्फाबेट नहीं पता है तो आप कोई भी एग्जाम इंग्लिश का निकाल नहीं सकते। क्लियर है बात। जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन छोड़ के, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आते हैं, पर ये चीज नॉलेज होना चाहिए, बस उसी प्रकार से है। चले फटाफट एक बार मैं स्लाइड बढ़ाता हूँ, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। ये सारे देख लो चैप्टर, सब बढ़िया सब चैप्टर्स हैं। आप सभी 11 12 पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े मेरे भाई तुम इंग्लिश और जीके पे कमांड बनाओ, इस सबसे ज्यादा नहीं 10-10 चैप्टर कंप्लीट करो, हो जाएगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन जो डिवाइस है इससे प्रश्न नहीं आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ए कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, इससे प्रश्न नहीं आता है। ये सिलेबस में है मगर प्रश्न नहीं आएंगे। क्लियर है, यदि जो भी आएंगे मैं जीके से उसको कनेक्ट करके कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिलेबस की ओर, मैथ की ओर फटाफट चले। इसीलिए मैंने वन शॉट सिलेबस लेकर आ गया हूँ टेस्ट के लिए, आप सभी के लिए। ये देखो मैथ्स में क्या भाई साहब, इसी के साथ आपका रिलेशंस फंक्शंस, और इसी के साथ आपको सेट भी पढ़ाया जाता है। रिलेशंस, फंक्शन, और यहीं पे आप सभी का सेट्स थ्योरी भी साथ में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्लियर है, सेट थ्योरी जो है वो भी आपको इसी साथ एक ही साथ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद क्या भाई साहब, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस इज क्या भाई साहब, ये सब एसएन का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है, ये सारा चीज आपको पूछा जाएगा। सीरीज है, कुछ नहीं है, जीपी है, एपी है, क्लियर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स वगैरह सब भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बहुत से कम अमाउंट में हम लोग सब कुछ लेकर आ रहे हैं, बस थोड़ा आप लोग सपोर्ट बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। ट्रिगोमेट्री कर लेना भाई साहब, 1-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पोर्शन देख लो, इस पोर्शन से आप सभी का टोटली जियोमेट्री पार्ट है, इट्स टोटली अबाउट द जियोमेट्री पार्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये सारे आप सभी का सिलेबस है, ठीक है, सारे मैथ में। इसमें देखो लॉगरिथम सीरीज देखो, ठीक है, और सेट का थ्योरम जो मैंने आपको एक ही साथ, ये सेट है और जो सेट थ्योरम है ये आप सभी को रिलेशंस एंड फंक्शन के साथ ही पढ़ाया जाता है ऑलमोस्ट। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों उसी का, स्टैटिक्स है, बहुत इजी है, एक नंबर डायरेक्ट उठा लोगे, इजी क्वेश्चन है, बस एक दिन पढ़ लेना, एक नंबर उठा लोगे। क्लियर है, आगे चले। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, ठीक है, इसमें बस ये पढ़ लेना भाई, 3D पढ़ लो, ठीक है। 3D से प्रश्न आते हैं, ज्योमेट्री पार्ट है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, एक दिन में सीख लोगे। फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएशंस, एप्लीकेशंस, सब इजी सब टॉपिक्स है। हाँ, मगर आपको क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता आपको पड़ेगी। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स सबसे इजी सवाल, देखो जिसकी मैथ वीक है वो क्या करो भाई साहब, जो इजी चैप्टर है जहां से प्रश्न आते हैं उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। और जिसकी मैथ फिजिक्स अच्छी है, जो 11 12 में उसने अच्छे से पढ़ा है, तो भाई साहब आप लोग अच्छे से कर लो टोटल सब्जेक्ट, ठीक है। चलो क्लियर है, सबके थ्योरी का नोट्स चाहिए मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पे आइए, कोर्स लॉन्च हुआ है, बहुत कम अमाउंट में सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंग्लिश की ओर। इंग्लिश का भैया क्या सिलेबस है, ठीक है, इसलिए मैंने वन शॉट सिलेबस लेकर आया हूँ कि भाई सब वीडियो लंबी हो जाए मगर जो बच्चे कंटेंट मिले परफेक्ट मिलनी चाहिए। पहला क्या आप सभी का भाई, पैसेज है, ठीक है। पैसेज से देखो 2-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको पैसेज से डायरेक्ट मिलेंगे। पैसेज आपके कैसे, देखो ग्रामर का क्या है, 3 पार्ट है ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर डिवाइड इन द 3 पार्ट। पहला क्या भाई साहब पैसेज, दूसरा क्या है भाई साहब आप सभी का वोकैब, तीसरा क्या है भाई साहब ग्रामर,
ठीक है। हाँ, वोकैब अच्छी हो गई, पैसेज अच्छा हो जाएगा। ग्रामर अच्छा हो गया तो भैया साहब पैसेज अच्छी हो जाएगी। तो सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर है, समझ में आ रही है? चलो, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं आपको खुद करवा दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, डोंट वरी। ठीक है, प्रीपोजिशन से एक सवाल आपको दिखने को मिलेंगे, करेक्शन ऑफ अ सेंटेंस सवाल 100% दिखने को मिलेंगे, चेंजिंग इनटू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहां से आएंगे आपको एक्टिव पैसिव करने के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई साहब आप सभी का, चेंजिंग टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आपको पूछे जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, वर्ब्स पूछे जाएंगे, टेंस पूछे जाएंगे, नाउन पूछे जाएगा। देखो नाउन का ऑफिशियली में स्पेलिंग भी गलत है। ठीक है, फिनाइट्स पूछे जाएंगे, पंक्चुएशंस पूछे जाते हैं, ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, बस ये दिए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत रेयर ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूछ ले तो भैया बना लेना, आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद लास्ट पोर्शन से इसको कर लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस है फ्रेजल्स को, फ्रेजल वर्ब को फॉर एक्सप्रेसिंग द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा आप सभी को 10 क्लास ले लूंगा जिससे वोकैबुलरी आपकी कवर हो जाए, 10 क्लास ले लूंगा जिससे पैसेज कवर हो जाए, 10 क्लास ले लूंगा जिससे ग्रामर कवर हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। चलो अब नेक्स्ट जीके पोर्शन देखते हैं जो मोस्ट स्कोरिंग है हर बच्चों के लिए, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसी को जीके जीएस सब कुछ बोलते हैं। क्लियर है? चलो थोड़ा और छोटा कर दो। ठीक है, ठीक है। चलिए पहला क्या भैया साहब, देखो जीके का जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से जीके आप लोग प्लीज मत पढ़ना, इस फॉर्मेट से प्लीज मत पढ़ना कि भाई साहब कल्चर है, एक मिनट में पेन का कलर बदल दूं। ठीक है, कल्चर्स है एंड रिलीजन है, ये गूगल में सर्च करके टॉपिक से पढ़े, नहीं इस तरह नहीं होते। कल्चर रिलीजन से क्या पूछा जाएगा भाई आप सभी को, क्या पूछा जाएगा, डांस पूछा जाएगा, फेस्टिवल पूछा जाएगा, क्रॉप्स पूछा जाएगा क्योंकि कल्चर में क्रॉप्स भी आता है, और क्या पूछा जाएगा, क्रॉप्स हो गए, फूड पूछा जा सकता है, लैंग्वेज भी कल्चर में आता है। ये सारी चीज आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे। ये आर्ट एंड कल्चर का जो है रिलीजियस का है, ये सब क्या यूपीएससी के लिए एक बुक आती है पूरी, और आप सभी को बस छोटा सा डिस्कस करना है। इसके बाद क्या भाई साहब, ज्योग्राफी को डील करना है। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी बस एक वर्ड लिख दिया, इसके बाद 3-4 चैप्टर दे दिए, सोयल दे चुके हैं, रिवर दे दिए हैं, माउंटेन दे चुके हैं, पोर्ट्स दे चुके हैं, आइलैंड दे चुके हैं, और हार्बर्स दे चुके हैं। ठीक है, इतना ही ज्योग्राफी नहीं है, रियलिटी में देखा जाए ज्योग्राफी में आप सभी को लगभग 20 चैप्टर पढ़ने होंगे, लगभग 20 चैप्टर, अप्रोक्स यू हैव टू रीड 20 चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ना है मेरे भाई। जीके को आप लोग प्लीज ऑफिशियल सिलेबस से फॉलो करके मत पढ़ना, इट इज नॉट ए करेक्ट फॉर्म ऑफ सिलेबस। ठीक है, मैं पहले बता दूं, आप किसी भी एग्जाम को, एयरफोर्स में आप देख लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लिख दिया बस, इट इज नॉट इनफ, आपको उसके अंदर के पार्ट्स को समझने हैं। ठीक है, ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस द इंटरलिंक्ड इन इंग्लिश, मैथ, साइंस, स्पेशली इन द जीके, समझो बात को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद देखो यहाँ पे हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट को ज्यादा गौर करके दिया है। फ्रीडम मूवमेंट में आप सभी क्या भाई साहब, 1857 से लेकर 1947 तक, ये आप सभी को ओवरऑल फ्रीडम मूवमेंट का पूरा पार्ट हो जाता है। आजादी की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, 1857 से लेकर 1947 तक में हमारा। ठीक है, चलो पढ़ा देंगे, सब कुछ का क्लास हो जाएगा, सबका नोट्स मिल जाएगा, एटलीस्ट मैं नोट्स का काम कर दूंगा। क्लासेस होंगे तो मैं पॉसिबल होगा तो मैं जरूर लूंगा, और ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस ले चुका हूं। ठीक है, स्पॉट से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, 2 मार्क्स आप उठा सकते हैं। क्लियर है? इसमें क्या भैया साहब आपके चैंपियनशिप्स पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, विनर्स कौन है, विनर्स और चैंपियन मतलब एक ही होता है। टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर होगा, हाँ नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है। इसके बाद क्या, डिफेंस से एक प्रश्न आता है, डिफेंस से क्या भाई साहब, हेड क्वार्टर पूछ लिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पूछ लिया, फिर क्या हुआ, नेम पूछ लिया, ये सारे प्रश्न डिफेंस से आते हैं। इसके बाद क्या है, विपॉन्स से पूछ लिया, हाँ विपॉन्स हथियार से सवाल आ गए। क्लियर है? पर हथियार से नहीं आएंगे क्योंकि कुछ ज्यादा ही है, ये फिर हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एक लेवल वाले एग्जाम से क्रैक दे रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा। क्लियर है? इसके बाद क्या आपके वार्स एंड नेबरहुड। ठीक है, वार और नेबरहुड, जैसे भाई साहब हमारे जो भी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसके साथ हम लोग वाटर बाउंड्रीज शेयर करते हैं, ये दोनों को पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? सिलेबस में मेंशन है, समझो बात को। इसके बाद क्या है, करंट अफेयर, करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे, हर मंथ का मैंने एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, लास्ट 6 मंथ डिफेंस में पूछा जाता है, लास्ट 6 महीने का
6 वीडियो काफी है, 1-1 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा भी जा सकता है, ठीक है। करंट अफेयर हर महीने के करंट अफेयर 100 क्वेश्चन डील करेंगे, 6 महीने का 600 से 1000 क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा करंट अफेयर। हाँ, जीके को मैं मेरा पर्सनली रिकमेंड रहेगा कि प्लीज मेरा पैटर्न फॉलो करो, सिलेक्शन दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं जीके पे लगभग 3 साल से काम कर रहा हूँ, डिफेंस के ऊपर में 3 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी बेस्ट रिसर्च हो चुकी है डिफेंस पे, आप सभी के लिए कंटेंट पे ही काम चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आगे किया आप सभी का क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट, राष्ट्र की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके रिलेटेड, अबाउट द इंडियन हेरिटेज, ठीक है, अबाउट इंडियन हेरिटेज। इसके बाद क्या, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, इतनी हिस्ट्री लिख दिया, मगर इसमें आपको लगभग 20 चैप्टर पढ़ने होंगे, पढ़ने ही होंगे भाई साहब, क्योंकि इंटरलिंक है तो आपको पढ़ने ही होंगे, और मैं इजीली लोग से पढ़ा दूंगा, ये मत सोचना कोई डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है। हाँ, बस आप लोग थोड़ा सा बस मेहनत करना, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद क्या भाई साहब आप सभी का, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा की बात करेगी, जैसे पक्षी, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मोनुमेंट, जैसे ताजमहल हो गया, आपका इंडिया गेट हो गया, अमृतसर का आप सभी का गोल्डन टेम्पल हो गया, लोटस टेम्पल हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से सारे चीज क्लियर है। चलिए आगे देखें, कैपिटल और करेंसी भैया साहब 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो गया भाई साहब, सबका कुछ कुछ होता है, जैसे महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या भाई साहब, स्वराज भी जानते हैं किसी को, ठीक है, अलग अलग नाम से, नेताजी के नाम से जानते हैं, नाइट एंजल्स के नाम से जानते हैं, तो ये सारी चीज कॉमन नेम्स के अंदर आ जाते हैं। सबके लिए वीडियो आ जाएगी, टेंशन मतलब, ठीक है। हाँ, नोट्स में सब कुछ आ जाएगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। उसके बाद क्या, फुल फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स आप सभी से पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में पूछते हैं, फुल फॉर्म्स आप लोग कर लेना प्लीज, एटलीस्ट आप लोग 100 to 200 फुल फॉर्म्स कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी को फिर यही अप्रोवेशन, उसी को फुल फॉर्म को ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, डिस्कवरीज एंड डिजीज, ये साइंस पोर्शन हो गया, ठीक है, ये सारा चीज आपको कवर करवा देंगे, क्लियर है, लास्ट आ गया ना। हाँ, इसके बाद क्या है, डिस्कवरीज हो गया, डिजीज हो गया, इसके बाद क्या, न्यूट्रिशंस, ठीक है, अवार्ड, ऑथर, ये चीज हिस्ट्री से फिर लिंक कर देगा आप सभी को, ठीक है, हिस्ट्री से लिंक कर देगा। इसके बाद क्या है, इमिनेंट पर्सनालिटीज, इसको हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में ही कवर कर देंगे। देखो कवर, देखो जिस तरह दिया है आपको एक्चुअल में नहीं पता उसको डिजाइन किस तरह करना है, वो चीज समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लास्ट है रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में क्या किया आप सभी का, स्पेटियल, इसके बाद क्या आप सभी का, न्यूमरल रीजनिंग, इसके बाद क्या, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेस, स्पेलिंग, अनसिपरेलिंग, ठीक है, ये सारे आप सभी के रीजनिंग के चैप्टर्स है, ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर है आप सभी के कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, वेरी इजी चैप्टर, 1 से 1 मार्क्स 100% आ ही जाएगा आप सभी का, क्लियर है। ये ओवरऑल आप सभी का टोटल जीके का सिलेबस था। एक बार मैं इसको जूम करूं, ये ऑफिशियल सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया, क्लियर है, समझ में आ गया सारा सिलेबस, आई होप क्लियर है। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और स्टेज 2 की कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पे आप सभी के होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।